हाय एवरीवन। देखिए, करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो कंटेंट है हमारा, ये सूक्ष्म दृष्टि यानी कि दृष्टि की जो अभी हाल फिलहाल में मैगजीन आई है मार्केट में, जिसमें आपको जून 2021 से लेकर 10 मई 2022 तक का अद्यतन दे रखा है। उससे हमने कुछ सूक्ष्म पॉइंट निकाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरी बुक आप रीड कर सकते हैं, बट यहाँ से आप वो पॉइंट ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन किया गया। हुनर हाट 12 दिवसीय मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है, किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो इसको दिया गया है उड़ान को, उड़े देश का आम नागरिक। 2022 में दिया गया है 21 अप्रैल को। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु 2020 का उड़ान को दिया गया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पे शुरू किया गया, लॉन्च किया गया? तो ये दृष्टिबाधित भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो ये फहराया गया है मणिपुर में। याद करते चलिए सारे प्रश्न, 2 बार वीडियो देखिए। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो सेंटर है वो भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और कौशल विकास संस्थान, ठीक है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला ऐसा कौन सा जिला है जिसमें हर गांव में पुस्तकालय बन गया है? तो ये है झारखंड का एक जिला, नाम है जामताड़ा। उसके हर एक गांव में पुस्तकालय है और ऐसा ये देश का पहला जिला बन चुका है। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूम आधारित सीवरेज, वैक्यूम बेस्ड सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वैक्यूम आधारित सीवरेज को अपनाने वाला उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा। इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी पीसीएस के लिए, यूपी का एग्जाम है ना इसलिए। नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया? तो ये फरवरी में किया गया था एनसीबी के द्वारा। डार्कथॉन 2022 का आयोजन बाय एनसीबी, फरवरी 2022। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फुल फॉर्म है एनसीबी का। अगला है, किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी? ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। हर एक राज्य जिले में, प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की स्टार्टिंग की जाएगी। किस लिए? कैंसर की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट है, केसर बाउल सैफरॉन बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य से संबंधित है? देखिए, सैफरॉन यानी कि केसर बाउल सुनेंगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे केसर उत्पादन आएगा। JNK भी आ सकता है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखिए, सैफरॉन बाउल जो है आपका, ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये मेघालय से बिलोंग करता है। मेघालय के अलावा ये अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसका है प्रसाद तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये है पुनौरा धाम, बिहार का है पुनौरा धाम। बिहार पीसेस वाले री एग्जाम वाले बच्चे स्पेशली ध्यान देंगे। चले, तो प्रसाद के अंतर्गत शामिल किया गया है पुनौरा को। पुनौरा किस राज्य से जुड़ा हुआ है? पुनौरा धाम बिहार से संबंधित है। अगला है, हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो फ्रीडम प्रेस रिपोर्ट है, इसको जारी किसने किया? तो इसको जारी किया गया बाय RRAG यानी कि राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा। RRAG राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य में उसकी पहली पवन और हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? पवन और हाइब्रिड योजना स्टार्ट की गई है। वाइंड सोलर हाइब्रिड जो परियोजना है, ये गुजरात के द्वारा शुरू की गई है। अगला है, दक्षिण मैबुआंग को किस राज्य का पहला ODF+ गांव घोषित किया गया है? तो ये मिजोरम को किया गया है। दक्षिण मैबुआंग को पहला ODF+ गांव घोषित किया गया है। ये कहाँ से है? तो ये मिजोरम से है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्टार्ट किया जाएगा। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर
यूपी गवर्नमेंट ने किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है? ये तो 2022 में जनवरी का न्यूज है। और बहराइच, यूपी के बहराइच के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो है पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन असम, मणिपुर, त्रिपुरा को जोड़ेगी। पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं जिनको ये जोड़ेगी। नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस। जल मेट्रो परियोजना, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसने जल मेट्रो परियोजना शुरू की है? तो ये केरल है, कोच्चि। केरल का कोच्चि जल मेट्रो परियोजना, केरल का कोच्चि। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो देखिए हैदराबाद में किया गया ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किन शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए? तो ये लखनऊ और देहरादून के लिए जारी किए गए हैं। भूकंप जोखिम मानचित्र 2 जिलों के लिए जारी किए गए। पहला है आपका लखनऊ और दूसरा है आपका देहरादून। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य देश का पहला 100% LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया? JNK जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव मिल्क विलेज किसको घोषित किया गया? तो जेरी बस्ती को पहला दूध गांव या मिल्क विलेज घोषित कर दिया गया। फ्रेंड्स देखिए, GK बहुत पढ़ लिया, बहुत रिवीजन हो गया। और जो आगामी टाइम है उसमें आप प्रीवियस ईयर के एक्सप्लेनेशन वगैरह को अच्छे से पढ़ेंगे, GS वगैरह के, CSET वगैरह के, लेकिन करंट अफेयर्स पे विशेष फोकस रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला है। नाम रखा गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन हुआ है? प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सिक्किम में, देखिए गुजरात भी दे देगा जो है ध्यान भटकाने के लिए, बट हमें सिक्किम पे टिक करना होगा यदि ये प्रश्न आया तो। नरेंद्र मोदी मार्ग सिक्किम याद रखें। देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त प्रदेश बताया अभी, हिमाचल प्रदेश है। किस राज्य का हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गया है? पेपरलेस अदालत, केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए E-नीति 2021 का अनावरण किया है? तो महिलाओं के लिए E-नीति, महिलाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीति या E-नीति का अनावरण किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है। फिर से, महिलाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक या E-नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु राज्य ने किया है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, एक प्रश्न और है कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, देखिए प्रश्न नहीं है, बता रहे हैं आपको कि यूपी की जो विधानसभा है आधुनिक पेपरलेस विधानसभा बन चुकी है। और जो केरल का हाई कोर्ट है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी थी, तो ये बन गया है पेपरलेस अदालत। और पेपरलेस विधानसभा कौन सी बनी है? तो ये अपनी यूपी की विधानसभा बन गई है। चले अब आगे देखिए, ई जो है आपका नीति केरल ने लागू किया है, और किसके लिए? महिलाओं के लिए। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य ओडिशा बन गया है। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु जो डिजिटल सेवा है इसको शुरू करने वाला राज्य बना ओडिशा। किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया? तो कर्नाटक ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया गया बाय कर्नाटका। पंजाब कैबिनेट ने कहाँ पर गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी? तो पंजाब कैबिनेट ने पटियाला में गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है, पटियाला में। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS का उद्घाटन किया गया डासना गाजियाबाद में। यानी कि जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है इस पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS का उद्घाटन कहाँ गया? गाजियाबाद में किया गया, डासना में, गाजियाबाद के डासना में।
नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2021 को नरेंद्र मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है 16 अहमदाबाद में। एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना, तो ये है आंध्र प्रदेश में। एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में। आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को उत्सव यानी राज्य उत्सव घोषित किया है? तो इसको उड़ीसा से कंफ्यूज मत होना, पंजाब रहेगा यहाँ पे, सही उत्तर पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट है नागालैंड सरकार ने कौन से 3 जिले बनाए? कुल 15 जिले हो गए नागालैंड में। एक है आपका सेमिन्यू, एक है न्यू लैंड, एक है चुमकेडिमा। वैसे ये आएगा नहीं शायद, है ना। आगे देखिए, किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले गए हैं? तो मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले गए हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सरयू नहर का जो परियोजना उद्घाटन है ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में किया गया है। सरयू नहर से रिलेट कर लेना कि कौन से ज़िले में ये हो सकती है, तो बलरामपुर आ जाएगा, ठीक है। इधर उधर के अगर ज़िले दे देगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन अब इस राज्य में किया जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश है। एक बार फिर से देखिए, यानी कि जो KVIC है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तहत लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो पश्मीना ऊन उत्पन्न की जाती थी, इसका उत्पादन अब उत्तर प्रदेश राज्य में होगा। साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने साइबर तहसील बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा साक्षरता अभियान यानी कि ऊषा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य MP है। ऊर्जा साक्षरता अभियान बाय मध्य प्रदेश। शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस RCA रिवर सिटी अलायंस किसने लॉन्च किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में पुनर्निर्मित रेजोंगला स्मारक कहाँ है? लद्दाख में। रेजोंगला स्मारक लद्दाख को राष्ट्र को समर्पित किया, रक्षा मंत्रालय ने कर दिया, ठीक है। तो रेजोंगला स्मारक कहाँ है? तो ये है आपका लद्दाख में। औषध क्षेत्र फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। औसत क्षेत्र का उद्घाटन बाय नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे एवं IRCTC ने पहला पॉड होटल शुरू किया मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे पहला पॉड होटल शुरू किया गया, किसके द्वारा? भारतीय रेलवे और IRCTC के द्वारा। देश का सर्वप्रथम समुद्री जिला घोषित किया गया है। सर्वप्रथम देश का समुद्री जिला है ओडिशा का बालासोर जिला, जो कि एक समुद्री जिला है, यानी कि भारत में एक समुद्री जिला घोषित किया गया है। कौन से राज्य का है? तो वो उड़ीसा का है, नाम है बालासोर जिला। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु में उद्घाटन उसका किया गया है, तंजावुर में, तमिलनाडु के तंजावुर में। वह स्थान जहां भारत की पहली घास संरक्षिका यानी कि ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, ये उत्तराखंड के रानीखेत और अल्मोड़ा में होगा। नेक्स्ट है, भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय जो है द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ ट्रेन है, कौन सी? तो भारत गौरव ट्रेन, याद रखिए इस चीज़ को। फिर है 12 मई 2022 को फोर्ब्स द्वारा जो सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट हैं वो कौन हैं? तो ये हैं आपके लियोनेल मेसी, $130 मिलियन। लियोनेल मेसी, ठीक है, $130 मिलियन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाएगी 2024 तक के लिए PM स्वनिधि को बढ़ा दिया गया है। किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? किसने विश्व के पहले
क्रिप्टो समर्थित भुगतान को लॉन्च किया है? तो नेक्सो और मास्टर कार्ड ने इसको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2022 की बात नरेंद्र मोदी जी को मिला। नेक्स्ट है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में इसको जारी कौन करता है? देखिए, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में नरेंद्र मोदी जी को पहला शीर्ष स्थान मिला है और इसको जारी किया गया या जारी किया जाता है मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। चलिए आगे देखिए, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 कौन शीर्ष स्थान पे है? तो देखिए, साइबर पूना वाला टॉप 10 में आया है। इसके बाद ममता बनर्जी जी हैं, वेस्ट बंगाल के सीएम, और पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए, 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाणी प्रथम डेयरी रेलवे स्टेशन दूधवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, रेलवे नहीं है, रेडियो स्टेशन है, यानी कि प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी नाम है। पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन बन गई है? तो पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली जो पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी है वो है डाबर इंडिया। डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की थी? तो डाबर ने उत्तराखंड में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया या घोषणा की। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का सम्मेलन है? तो वाटरशेड कार्यक्रम का। जीवा नाबार्ड के वाटरशेड कार्यक्रम का जो है सम्मेलन है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है? तो क्रिसिल के द्वारा ये 7.8% बढ़ने की उम्मीद है 2022-23। ठीक है, ये 23 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया? भारत के साथ। किस देश ने संघीय कॉरपोरेट टैक्स शुरू करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात संघीय कॉरपोरेट टैक्स शुरू कर दिया है उसने, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड कर्नाटक को दिया है। डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड ये आपका कर्नाटक बैंक को दिया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि को वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? किसान संपदा योजना को 2025 से 26 यानी कि मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 बाय सेल्फ फोर्स यानी ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स लॉन्च किया गया है सेल्फ फोर्स के द्वारा। इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है भारत। डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। HDFC बैंक एंड स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, HDFC बैंक ऑफ स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ नहीं तो कम से कम 10+ प्रश्न इसी से आने चाहिए। चले आगे देखिए, खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बन गया है? तो खीरा एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत बन गया है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया? तो ANE इसको बोलते हैं, सॉरी ये है आपका NSE इंडिसेस के द्वारा लॉन्च किया। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को NSE इंडिसेस के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? तो प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित है? तो दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस क्लोस्टर्स
स्विट्जरलैंड में। थीम क्या है इसकी? तो वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट। किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा था? तो भारत ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में P3 का मूवमेंट जो है उसका प्रस्ताव रखा था। तो P3 मूवमेंट है क्या? प्रो प्लैनेट पीपल। नेक्स्ट देखिए, किसके अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 जो है हैदराबाद में, पाम मिशन में हैदराबाद में। केरल ने सोया मिल को आवश्यक वस्तु घोषित किया है। तो 30 जून 2022 तक सोया मिल को आवश्यक वस्तु घोषित किया है। चलिए अगला देखिए, किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और NPCI ने ये जो डोर स्टेप बिल भुगतान है इसको शुरू किया है। सीमा पर सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI को किसने अनिवार्य किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पर सौदों के लिए कार्यवाही इकाई पहचानकर्ता को अनिवार्य किया है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता क्या है? तो ये 20 अंकीय संख्या है, ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। तो इसका अगर आए कि LEI को किसने अनिवार्य किया है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, और इसमें 20 अंकीय संख्या होती है, 20 अंकीय। कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI हेतु पात्रता क्या है? तो 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक पूंजी के सीमा पार समझौते होंगे तो ये होगा, ठीक है, अनिवार्य होगा। आगे देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सबसे ज़्यादा संख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। चलिए, भारत में कुल पंजीकृत EV यानी इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान किसका है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत EV में शीर्ष राज्य है कौन सा? तो उत्तर प्रदेश के बाद में जो है आपका दिल्ली, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र है। बिहार वाले ध्यान दें, तीसरे नंबर पे है बिहार का नाम। और जो पंजीकृत EV है, EV यानी वाहन चार्जिंग पंजीकृत वाहन इलेक्ट्रिक वाहन, शीर्ष है यूपी, सेकेंड है दिल्ली। किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो म्यांमार ने टीथर को मंजूरी दे दी। टीथर है क्या? टीथर एक क्रिप्टो करेंसी है, याद रखिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को कब तक के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है 2021 से 26 के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2021 से 26 तक के लिए मंजूरी दे दी गई है। स्पाइसेस स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2021 नामक रिपोर्ट का विमोचन किया गया है किसके द्वारा? कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा। RBI ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर इकट्ठा या एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो RBL बैंक, ठीक है, RBL बैंक को RBI ने अप्रत्यक्ष कर को इकट्ठा करने के लिए अधिकृत किया है। हाल ही में चर्चा में रही दुर्लभ चाय मनोहारी गोल्ड टी का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। मनोहारी गोल्ड टी का संबंध है असम राज्य से। रूस द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? सरमत क्या है? तो ये एक ICBM है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत। भारत रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो Su-30 MKI प्लस विमान जो हो गया प्लस INS दिल्ली पोत से जो है इसका परीक्षण किया गया।
भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषित प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोल रैक्स के किस संस्करण का आयोजन किया है? तो ये 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है और किया कहाँ है? तो गोवा में किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषित प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोल रैक्स के 8वें संस्करण का गोवा में अभ्यास किया है। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। अगला देखिए, इजराइल द्वारा किस नाम से नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? तो इजराइल ने आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। इजराइल द्वारा ये आयरन बीम क्या है? तो ये एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली है, आयरन बीम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण द्वितीय के उड़ान प्रशिक्षण हेतु किस देश की सेना के साथ में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? एक बार फिर से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, थोड़े अलग टाइप के होते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण द्वितीय के उड़ान प्रशिक्षण हेतु नाइजीरिया के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने हाल ही में किस देश से? नाइजीरिया से। हाल ही में जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा नाम बताइए। तो जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूर की आकाशगंगा है और उसका नाम है HD1 13.5 बिलियन प्रकाश वर्ष। भारत की पहली मेड इन इंडिया डोनियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट में प्रयुक्त विमान D0-228 से उड़ान किन स्थानों के मध्य संचालित होगी? तो भारत की पहली मेड इन इंडिया डोनियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट डिब्रूगढ़ यानी असम के स्टार्ट होगी, असम से डिब्रूगढ़ से, और पासीघाट जाएगी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, लीलाबारी जो कि असम में है। इस प्रकार से ये जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल यूक्रेन से संबंधित है। विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 मेजबानी करी है एस्टोनिया ने, जो कि विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास है। विश्व का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास है बाय एस्टोनिया। लॉक्ड शील्ड नाम है इसका 2022। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस का अनावरण किसने किया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना के किस विमान का प्रदर्शन किया गया है? तो ये किया गया तेजस MK1। नेक्स्ट है, कोविड-19 से सुरक्षा हेतु DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो DNA वैक्सीन लगाने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक विशेष जासूसी उपग्रह NROL-87 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया गया है? तो ये है स्पेस एक्स के द्वारा इसका जो है कर दिया गया है। NROL-87 है, ये जो है अंतरिक्ष में विशेष जासूसी उपग्रह है। ठीक है, स्पेस एक्स द्वारा इसका किया गया परीक्षण। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना कहाँ से शुरू होगी? यानी कि प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की पहली परियोजना भारत में कहाँ शुरू होगी? ये इंदौर में शुरू किया जाएगा। हाल ही में खगोलविदों द्वारा पता लगाया गया पृथ्वी के दूसरे ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए। तो दूसरा ट्रोजन है 2020 XL5, याद रखिए इस चीज़ को। अगला है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की किस महिला वैज्ञानिक को हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए एक प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? डॉक्टर ई पुंगुझली हैं और इनको जो है IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की एक महिला है को एक पेटेंट प्रदान किया गया है। डॉक्टर ई फिर से देखिए, ऐसा नाम है कि समझ में ही नहीं आ रहा। पुंगुझली जो है, इनके द्वारा बेंजो बी थियोफिन चिकित्सीय
रूप से महत्वपूर्ण यौगिक को विकसित किया गया है। किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता कर लिया? फिलीपींस ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में INS उत्क्रोश में तैनात होने वाले विमान का नाम क्या है? तो INS उत्क्रोश में ALH MK3 इसको लॉन्च किया जाएगा। अब आते हैं BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा किस उद्देश्य से संचालित किया गया था? पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाना, ऑपरेशन सर्द हवा। अगला है, चर्चा में रहा तेलिनीनापुरम। फिर से देखिए, बहुत अजीब नाम है कि तेलिनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। तेलिनीलापुरम आंध्र प्रदेश। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन को किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा LAMAI के द्वारा इसको आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। देश भर में दृष्टिबाधित छात्र अब किस उन्नत तकनीक से विकसित ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे? तो देश भर में दृष्टिबाधित छात्र अब डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे। यह नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी पहली बार किसने डिज़ाइन और कार्यान्वित की है? तो ये है NATMO, यानी कि NATMO का पूरा नाम है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। नाम क्या था इसका? डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी, ब्रेल मानचित्रों का प्रयोग करने के लिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए या लोगों के लिए। किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर स्थलों की सूची 2022-23 के लिए नामांकित किया गया है? तो ये देखिए होयसल मंदिर और ये कर्नाटक में स्थित है और इसको जो है UN के द्वारा शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है होयसल मंदिर को। हाल ही में किस राज्य में पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? कर्नाटक में ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग यानी कि जो मेंढक है, अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग मेंढक यानी मेंढक की किस प्रजाति की खोज की है? तो ग्रेटा थनबर्ग एक रेन फ्रॉग मेंढक है, ठीक है, इसकी खोज की गई है और इसका पूरा वैज्ञानिक नाम है प्रिस्टिमांटिस ग्रेटा थनबर्गे। इस प्रजाति का नाम पर्यावरण कार्यकर्त्री जो ग्रेटा थनबर्ग हैं उनके नाम पर रखा गया, जो कि स्वीडन से संबंधित है। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य ने बनाया गया? तो ये केरल द्वारा बनाया गया है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? जानवी डांगेटी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नाम क्या है? जाह्नवी डांगेटी। नाम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि याद हो जाए। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 6ठे संस्करण का विषय क्या था? वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 6वां संस्करण का जो थीम था ग्लोबल मीट्स लोकल। जिसका पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। केंद्र सरकार द्वारा किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? जैतापुर महाराष्ट्र। केंद्र सरकार द्वारा किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? जैतापुर महाराष्ट्र। केंद्र सरकार द्वारा 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे जैतापुर महाराष्ट्र में। और इन रिएक्टरों को देश के जो फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। नाम फिर से देख लीजिए, परमाणु ऊर्जा रिएक्टर 6 हैं, फ्रांस के सहयोग से जैतापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार जैतापुर भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक बन जाएगा, जिसकी कुल क्षमता होगी 9900 जो मेगावाट है। अच्छा, इस तरह से प्रश्न बन सकता है
कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक स्थल है? तो जैतापुर का नाम आप ध्यान रखिएगा, जैतापुर का नाम याद रखिएगा। ABU रोबोकॉन, ABU रोबोकॉन क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है। ABU रोबोकॉन एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है और ये 2022 में कब आयोजित होगा? तो ये अगस्त 2022 में आयोजित होगा नई दिल्ली में और इसकी थीम है लगोरी। थीम क्या है? लगोरी, लगोरी याद रखिए। ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजक कौन है? तो आयोजक है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला ग्रही रक्षा परीक्षण मिशन डार्ट। पूछा जाएगा डार्ट क्या है? DART डार्ट। तो ये है प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का है ग्रही रक्षा परीक्षण मिशन डार्ट। डार्ट का फुल रूप है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट भारत का पहला एक स्वास्थ्य सहायता संघ लॉन्च किया। भारत का पहला स्वास्थ्य सहायता संघ लॉन्च किया गया, यानी कि इसको जो है DBT ने लॉन्च किया है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए, इतने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और उम्मीद है कि इसमें से कम से कम आपके 10+ प्रश्न इससे आएंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, चले अगले वीडियो में मिलेंगे और टॉपिक्स के साथ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, देखिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।